अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे आपको ना सिर्फ ई कॉमर्स की बल्कि डिजिटल करेंसी जिसको हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहती हैं। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आए कमेंट्स के अंदर कि सर क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस ऊपर जाती है, एकदम नीचे आ जाती है, मार्केट क्रैश कर जाती है। तो सर कोई सेफ तरीका भी हमें बता दें जिसमें हम डिजिटल एसेट्स को, जिसको आसान अल्फाज में कहें तो उन्होंने जो सवाल पूछा कि सर हमें फॉरेक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिस तरह हम डिजिटल करेंसी को बाय सेल करते हैं, इस तरह जब फॉरेक्स की बात आती है तो फॉरेक्स में जो हमारी फिएट करेंसीज़ हैं जिसमें यूएस डॉलर्स है, जेपीवाई है और जितने भी यूरोज वगैरह हैं वहाँ पर उनकी ट्रेड होती है और उनकी प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने के गैप्स के अंदर हम अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अब अगेन जैसे कि डिजिटल करेंसी के लिए हमें किसी न किसी एक्सचेंज की ज़रूरत होती है और हम उसके लिए बाइनेंस को यूज़ करते हैं। इसी तरह फॉरेक्स करने के लिए या कमोडिटीज़ यानी कि जैसे गोल्ड की ट्रेड है, सिल्वर की ट्रेड है, उसके लिए भी हमें किसी ब्रोकर की ज़रूरत होती है या ब्रोकर प्लस एक्सचेंज उसकी ज़रूरत होती है। इस फील्ड के अंदर फॉरेक्स और कमोडिटीज़ के अंदर अगर मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो वो है XNS। कैसे इस पे अकाउंट बनाना है अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूं कि कैसे आपने इस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट खोलना है। पहला स्टेप होता है अकाउंट ओपन करने का। जब अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद आगे क्या होता है, कैसे हमने फॉरेक्स सीखनी है, तो वक्त ज़ाया नहीं करते चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो हम आ गए स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पर आपने हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे ये मोर लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको साइन अप लिंक मिलेगा, आपने सिंपल इसके ऊपर कर देना है क्लिक और इसको क्रोम के अंदर ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब तक ये ओपन होती है मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ, वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरी देखिएगा। कोई स्टेप भी अगर आपने मिस कर दिया ना तो फिर कल को आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। हम सिंपल यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि भाई अपने आप को वेरीफाई कर लो। सिंपल, ये तो एक जनरल वेरिफिकेशन होती है वेबसाइट की। जैसे ही हमारे सामने ओपन होता है हम यहाँ पर इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पर अगर तो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो सिंपल आप साइन इन करेंगे, लेकिन चूंकि आज हम साइन अप करना सीख रहे हैं, अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, तो हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी आप ईमेल एड्रेस पे अकाउंट बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। मैं भी यहाँ पे आपके सामने अभी टाइप करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड को भी सेट कर देना है। ले जी, मैंने ईमेल भी कर दिया और पासवर्ड भी यहाँ पर कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है पार्टनर कोड के अंदर। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने पार्टनर कोड एंटर करना है। कोड आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है। वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ पे आपने ये वाला पार्टनर कोड लिख देना है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे लिखने लगा हूँ और उसके बाद हमने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे अब वो हमसे कुछ सवाल पूछना शुरू करेगा। हमने वो सारे सवालों के जवाब देते जाने हैं। वो कह रहा है जी अपना फ़ोन नंबर बता दो कंट्री कोड के साथ। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान है तो सबसे पहले 92 और उसके बाद अपना नंबर एंटर कर दिया और उसके बाद मैंने किया रजिस्टर के ऊपर क्लिक। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा ये आगे अब ये अपलोड हो रहा है। सेव करना सेव कर लें, नहीं करना तो इसको इग्नोर आपने कर देना है। लें जी, ईमेल भी हमें आ गई और यहाँ पर वो हमसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, डेमो अकाउंट, रियल अकाउंट। अभी हम इस पे नहीं जा रहे। डेमो अकाउंट को कैसे यूज़ करते हैं, रियल अकाउंट को कैसे यूज़ करते हैं, ये आने वाली वीडियो के अंदर आपको सुकून से सिखाया जाएगा। आज अकाउंट बनाना सीख लें। अच्छा जी, यहाँ तक आपके पास हो गया। ये अब आपके सामने डैशबोर्ड खुल गया XNS का, लेकिन इसको गूगल क्रोम पे यूज़ करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने प्ले स्टोर के ऊपर और यहाँ पर अगर आप गूगल एंड्रॉयड यूज़ करने वाले हैं तो प्ले स्टोर और अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर के ऊपर यहाँ पर आके आपने इनकी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, ये जी XNS ट्रेड पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपके सामने इनकी एप्लीकेशन आ गई। सिंपल आपने यहाँ पे गेट पे क्लिक कर देना है और मेक श्योर आप यही वाली करें और किसी को ना करें। उसके बाद जैसे ही आप इसको अपना वेरीफाई करेंगे तो ये यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। लें जी, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई। हम सिंपल यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये एप्लीकेशन आएगी और देखते हैं हमने यहाँ पर क्या करना है। सिंपल हमने इसको करना होगा साइन इन और आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक। ठीक है जी, और वुड लाइक टू सेंड यू द नोटिफिकेशन, अभी मैं डोंट अलाउ कर देता हूँ। ठीक है जी, हम सबसे नीचे साइन इन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी अभी साइन अप कर चुके हैं। ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिससे हमने अकाउंट साइन अप किया है
उसके बाद यहाँ पे आपने वही पासवर्ड लिखना है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सेट किया था। मैंने भी यहाँ पर कर दिया और मैंने इसको किया साइन इन। ये मैंने अपने फ़ोन को एक बार लॉगिन करना है ताकि वो ये वेरीफाई कर ले कि ये मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है जी, वेरिफिकेशन स्टेप, दिस विल टेक अबाउट 10 मिनट्स। कंफर्म ईमेल, मतलब वो अब कह रहा है कि अब आपने मेन काम करना है। जब भी आप एप्लीकेशन पे आएंगे यहाँ पर सबसे पहले वो आपसे वेरिफिकेशन मांगे और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा अकाउंट वेरीफाई है नहीं है, मेरी पेमेंट्स तो नहीं रुक जाएंगी, स्टक हो जाएंगी। तो इसीलिए ये पहला कदम है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने करना है स्टार्ट नाउ पे क्लिक। जैसे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कराएगा। सबसे पहले वो कह रहा है भाई ईमेल को वेरीफाई कर लो। हम कहते हैं ओके। सेंड मी अ कोड पे क्लिक करेंगे और अभी हमें कोड आएगा, वो हम कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ले जी, कोड आ गया और यहाँ पर हमने इसको कर दिया। ठीक है जी, अब वो पूछ रहा है जी अपना फ़ोन नंबर हमें वेरीफाई कराएं। आप यहाँ पे, मैं यूएई में हूँ, यूएई का भी कर सकता हूँ, मेरी रोमिंग ऑन है, मैं पाकिस्तान वाला भी लगा देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर वीडियो हमारी पाकिस्तान वाले देखते हैं तो चले उनके लिए कर देते हैं। प्लीज़ एंटर अ वैलिड फ़ोन नंबर। सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई है। ठीक है जी, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अभी मुझे एसएमएस आ जाएगा रोमिंग वाले नंबर पे। यस, इसके अंदर सिम भी है। लें जी, कोड आ गया 952114 952114। लें जी, ग्रीन हो गया, हमारा नंबर भी वेरीफाई हो गया। 2 स्टेप हमने वेरीफाई कर दिए। अब वो पूछा है जी अपना पूरा नाम पता है, फर्स्ट नेम। बड़ा केयरफुली आपने करना है, यहाँ पे वही नाम आपने लिखना है जो कि आपके CNIC पे होगा क्योंकि आगे हमने उसको भी अपलोड करना है। ठीक है नहीं, और मिर्ज़ा मोहम्मद और यहाँ पे हम अरसलान कर देते हैं। लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपकी जो भी है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है जी, और किधर चला गया, ठीक हो गया। और उसके अलावा यस, ये भी हो गया। अब हमने कंट्री लिखना है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था तो पाकिस्तान लिखूँगा। आप जहाँ पे भी हुए हैं वहाँ पे करें। जेंडर सेलेक्ट करें। योर रेजिडेंशियल एड्रेस, अपार्टमेंट, वो बाद में एड्रेस आपका वेरीफाई होएगा। हम यहाँ पे सिटी में लाहौर लिख देते हैं फ़िलहाल। ठीक है जी, कंटिन्यू कर देते हैं। अब वो कुछ सवाल पूछेगा, 16 सवाल है आपसे। ठीक है, सब्र के साथ। और अगर आपको नहीं समझ आ रही जो मैं करता जा रहा हूँ तकरीबन आप भी वही करते रहें। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ओपनिंग ऑफ योर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई गलत भी आप यहाँ पे कर देंगे तो कोई इसका कोई मसला नहीं होगा। व्हाट इज़ योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फ्रीलांसर हैं, जो भी हैं, बिजनेस ऑनर हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे। वो पूछेगा कि भाई आपका प्रोफेशन से, ऑक्यूपेशन से कौन सी चीज़ बेस्ट रिलेट कर रही है। कार डीलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। मैं एजुकेशन कर देता हूँ क्योंकि मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। आप IT के बंदे हैं तो IT को भी कर सकते हैं। जो भी आपका है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दें। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। सेविंग्स हैं, सैलरी आती है, जो भी है सेविंग्स कर देते हैं हम फिलहाल यहाँ पे और कंटिन्यू कर देते हैं। व्हाट इज़ योर एस्टिमेटेड टोटल लिक्विड वेल्थ, आपके पास कितना सरमाया पड़ा। आप यहाँ पे बिलो $50,000 पे ही करके कंटिन्यू कर दें। ठीक है जी। व्हाट इज़ योर एनुअल नेट इनकम, इसमें भी बिलो 50,000 करके कंटिन्यू कर दें। ये कल को बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट इज़ द एंटिसिपेटेड एनुअल इनकम यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन एक्सएनएस, मोर देन 50% ऑफ योर एनुअल इनकम, कंटिन्यू कर दें। ठीक है। व्हाट इज़ योर CFD ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विद अ रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, आप कह दो जी मोस्टली डेमो ट्रेडिंग। ठीक है, और हैव नॉट ट्रेडेड करके कंटिन्यू कर दें। ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू मास्टर ट्रेडिंग स्किल्स, कितना अर्सा चाहिए आपको मास्टर करने के लिए। ठीक है जी, 1 से 6 महीने। सम लर्निंग इज़ रिक्वायर्ड 6+ मंथ विद प्रॉपर स्टडिंग, 6+ मंथ कर दें, कंटिन्यू कर दें। डू यू हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस एलिमेंट टू CF री ट्रेडिंग, आप नो कर दो। अगर यस है तो यस कर दो। ठीक है जी। व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर 1 लॉट दिस वन पोजीशन इफ़ योर लेवरेज इज़ 100। ठीक है। अब यहाँ पर वो कुछ आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप कोई गलत भी आंसर कर दोगे तो उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड मार्जिन फॉर 1 लॉट। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे करके आप किसी एक को सिलेक्ट करके फ़िलहाल कंटिन्यू कर दें। और द मार्केट इज़ मूविंग अगेंस्ट माई पोजीशन एंड आई डो, यहाँ पर भी आपने फर्स्ट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। व्हाट आर योर प्लान्स ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 year, बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर, बिकम अ ट्रेडिंग कोच, जो भी है। ठीक है, कीप इट एज ए प्रेस्टिजियस हॉबी, हम बिकम अ फुल टाइम करके कर दें इसको आगे। व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स डू यू प्लान टू यूज़, मेटल, गोल्ड, फॉरेक्स, करेंसी पेयर्स। ठीक है जी।
और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी भी कर देते हैं, ठीक है जी, कमोडिटीज़ भी कर देते हैं, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। हाउ डिड यू नो अबाउट द एक्सएनएस फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने अगर यूट्यूब में किया तो यूट्यूब से कर दें जी, कंटिन्यू कर दें, ठीक है। उसके बाद बिफोर इंगेजिंग इन ट्रेडिंग प्लीज़ कंसिडर योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क टॉलरेंस, आई विल रिव्यू ऑल इन्फॉर्मेशन रिस्क, यहाँ पर आपने कर देना है, तीनों को सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। लो जी, अगला काम हमारा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद अरसलान, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मुझे करना है, CNIC मुझे करना है, ठीक है। अगर आप दुबई से कर रहे हैं आप एमिरेट्स आईडी भी कर सकते हैं। डाटा यूज़ एग्रीमेंट, आई कंफर्म दिस, सबमिट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, वो पूछ रहा है पासपोर्ट करेंगे, ड्राइवर लाइसेंस करेंगे, आईडी कार्ड फ्रंट बैक करेंगे, तो हम यहाँ पे फ़िलहाल आईडी कार्ड कर देते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि ज़्यादा देखने वाले पाकिस्तान से हैं। अगर आप किसी और कंट्री से भी हैं तो आप उसके मुताबिक अपना आईडी प्रूफ देंगे, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है लाइब्रेरी में, लें जी आईडी कार्ड्स मेरे फ्रंट और बैक में हो गए हैं, सबमिट डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं। लें जी, मुझे ईमेल आ गई, योर डॉक्यूमेंट्स आर अंडर रिव्यू, और अपलोड हो गए हैं सक्सेसफुली। अब वो कह रहा है दिस प्रोसेस यूजली टेक 3 to 7 मिनट्स बट माइट लास्ट अप टू 24 आवर्स इन स्पेशल केसेस। तो भाईजान बस इतना से काम था, यहाँ तक हमने कर दिया। प्लीज़ कंप्लीट योर डिटेल्स, इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स, हमने 4/5 में कर दिए हैं। उसके बाद जो अगला काम है वो होता है डिपॉजिट का, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि उसके लिए पहले आप सीखें और अपना प्रोफाइल यहाँ से आके कंप्लीट भी कर लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो। 3/4 हुए हुए हैं। एक चीज़ हमने और करनी है, इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स, बट आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप हमारा तब होएगा जब हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अभी ये देखें, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर वो कह रहा है अभी नॉट वेरीफाइड है, बट परेशानी की बात नहीं है, ये आपका इजीली वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके भी बता सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों का वेरिफिकेशन का मसला सिर्फ ये होता है कि भाई जब वो फर्स्ट डिपॉजिट करते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली ये वेरिफिकेशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन आप इतना बड़ा रिस्क ना लें, आप वेट कर लें, और नहीं प्रॉब्लम मसला हल होता तो आप इनके साथ इनके हेल्प सेंटर पे भी मैसेज कर सकते हैं। लें जी, हमें ईमेल आ गई है एक्सएनएस की तरफ से, योर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड, और अब आप यहाँ पे काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पर भी अभी ये रिफ़्रेश हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। जब आपको ईमेल आ जाए तो समझें यू आर गुड टू गो। लें जी, हमारा अकाउंट हो गया वेरीफाइड, आपको यहाँ पे वेरीफाई लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी, मेरा ख्याल वीडियो बनाते बनाते ये हमारा वेरीफाई भी हो गया। अकाउंट तो बना लिया, फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक कोर्स भी कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला ये था कि सर कैसे हमने डिपॉजिट करना है, कैसे हमने ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेने के बाद हमने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें हमें एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दें। और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, कोई भी बिगनर होता है सबसे बड़ा उसके लिए डर और खौफ यही होता है कि सर पता नहीं डिपॉजिट कैसे करेंगे, पैसे कहीं गलत जगह डिपॉजिट ना हो जाए, और उसके बाद ट्रेड ओपन क्लोज करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, चलेंगे स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कैसे डिपॉजिट करना है और कैसे अपनी ट्रेड्स को ओपन एंड क्लोज करना है। आज बेसिकली हम मल्टीपल चीज़ों को जो है ना वो स्टडी करेंगे, जिसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि एक्सनेस ऐप का लेआउट क्या है, और उसके अंदर आपने फंड्स जो है उनको डिपॉजिट कैसे करना है, और फिर सेकेंडली आपने जो ट्रेड्स लेनी है वो कैसे लेनी है, स्टॉप लॉसेस को कैसे अप्लाई करना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कन्वीनियंटली ऐप को यूज़ करने में, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर मैं ऐप के बारे में बात करूँ, तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके से लेआउट बेसिकली नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स को आप ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो जब आप अकाउंट ऐड करेंगे तो वो इस तरीके से आपके पास शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऊपर टैब्स नज़र आ रही है, जिसमें ट्रेड का टैब है, डिपॉजिट का टैब है, विड्रॉ का टैब है और डिटेल्स का टैब है, जो कि आपको बाकी सारी अकाउंट की डिटेल बताएगा। सबसे पहले जब आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, ठीक है, जिसमें से एक क्रिप्टो वॉलेट की ऑप्शन है और सेकेंडली ऑल पेमेंट मेथड्स की ऑप्शन है। जब आप क्रिप्टो वॉलेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये क्रिप्टो वॉलेट ओपन होगा, जहाँ पर आप BTC, इथेरियम, मल्टीपल कॉइन्स जो हैं वो आप जो है ना उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ से डिपॉजिट पर क्लिक करना। लेट्स से मैं USDT TRC20 के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरे पास एक USDT TRC20 का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एड्रेस आ गया। मैंने बेसिकली इस एड्रेस को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद मैंने अपनी जो भी कोई ऐप है, बाइनेंस हो सकती है, MEXC हो सकती है, कॉइनबेस हो सकती है, कोई और एक्सटर्नल वॉलेट हो सकता है जो कि USDT TRC20 ट्रॉन नेटवर्क को सपोर्ट करता है,
वहाँ जाके इस एड्रेस को मैंने पेस्ट करना है, अमाउंट सेलेक्ट करनी है और सेंड कर देनी है, ठीक है। लिमिट जो है वो यहाँ पर है कि मिनिमम आपको $100 सेंड करने होते हैं, लेकिन आप फॉर अ सेफ साइड मिनिमम आप $110 सेंड करें, क्योंकि वो फीस वगैरह डिडक्ट होनी होती है। तो वो आप $110 मिनिमम सेंड करें, ताकि वो ईज़िली जो है वो आपके बाइनेंस या जो आपका क्रिप्टो वॉलेट है उससे आपके इस मेन वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है, आप जब नीचे वाला जो है हम अगर उसके ऊपर बात करें तो ऑल पेमेंट मेथड्स है। जब आप ऑल पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास फिर मल्टीपल मेथड्स आ जाएंगे जो कि एक्सनेस जो है कि वो सपोर्ट करता है, जिसमें आपके पास बाइनेंस पे है, बैंक कार्ड्स हैं, यू कैन यूज़ बीटीसी, इवन ईज़ी पैसा, इथेरियम यूज़ कर सकते हैं, नेटेलर, स्क्रिल यूज़ कर सकते हैं, कोई लोकल बैंक ट्रांसफ़र आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे पेमेंट मेथड्स हैं जो कि यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। कन्वीनियंटली आप क्रिप्टो के थ्रू भी इसको टॉप अप कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट के थ्रू भी इसको टॉप अप कर सकते हैं। यू कैन यूज़ स्क्रिल कार्ड, यू कैन यूज़ बैंक ट्रांसफ़र। मैंने ज़ाहिर-सी बात है इसमें क्रिप्टो टॉप अप ऑप्शंस यूज़ किए हैं, सो दे आर वेरी फास्ट। बाइनेंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ठीक है, यहाँ से फिर ये आपको बाइनेंस आपके अकाउंट के साथ यहाँ पर आप मिनिमम अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, दैट कैन बी फ्रॉम 100 टू $20,000, ठीक है। जब आप अकाउंट वेरीफाई करते हैं तो आपकी अमाउंट लिमिट्स जो हैं वो $100 से $20,000 तक वेरी करती हैं। मैंने आपको बताया कि ओवरऑल सेफ साइड आप $110 ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो $1 एज़ अ फ़ी या $5 एज़ अ फ़ी डिडक्ट हो जाता है, जिसके पास आपके पास जो है ना वो यहाँ पर अगर $99 आएँगे तो आप इस क्रिप्टो वॉलेट से उसको मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो ऑन अ सेफ साइड आप 100 से ज़्यादा उसमें ट्रांसफ़र करें, कैन बी $110, कैन बी $105, बट $100 से ऊपर आप जो है ना इसको ट्रांसफ़र करें, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अमाउंट एंटर करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर $110 एंटर किया और उसके बाद जब मैं कंटिन्यू करूँगा, कन्फर्म करूँगा, तो कन्फर्म करने के बाद ये यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि आप इसको आपकी जो बाइनेंस अकाउंट है उसके साथ कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जब आप अपना बाइनेंस अकाउंट लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके पास अपना बाइनेंस अकाउंट आ जाएगा, जिसके थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, या आप अपने बाइनेंस ऐप के थ्रू इसको स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। अ, तो ये मल्टीपल मेथड्स हैं जो कि आप इसमें फंड्स को डिपॉजिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेफ़ है, मैंने यूज़ किए हैं, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बड़ा कन्वीनिएंटली जो है ना वो आपके फंड्स यहाँ पर आ जाते हैं। इट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम लाइक 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स, उसके बाद यहाँ पर फंड्स जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप कन्वीनिएंटली जो है वो इनको ट्रेड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू आप फंड्स को कन्वीनिएंटली अपने एक्सनेस वॉलेट के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि आपने जो डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स हैं उसमें आपने ट्रेड ओपन कैसे करनी है, वहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसमें आपने जो है वो टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है। दिस इज़ प्रीटी सिंपल एज़ कम्पेयर टू जो कि हम बाकी ऐप्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हमारे पास फंड्स अवेलेबल है। जैसे ये हमने एक अकाउंट सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग का टैब है। जब आप ट्रेडिंग के टैब पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक टैब ओपन होगा। यहाँ ऊपर एक टिकर आ रहा है लेफ्ट टॉप के ऊपर, जिसमें से आप डिफरेंट टिकर्स जिनके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ट्रेडेड भी आ रहे हैं, टॉप मूवर्स भी आ रहे हैं, मेजर्स जो कि फॉरेक्स के पेयर्स होते हैं वो सारे आ रहे हैं, क्रिप्टो के आ रहे हैं, मेटल्स आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसमें से आप कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गोल्ड की ट्रेड सेलेक्ट की। अब इसके अंदर ट्रेड लेने के लिए या कोई और अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप जाएँ तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ये बीटीसी का चार्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास नीचे ना बटन्स आ रहे हैं, एक सेल का और एक बाय का। जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे 2 तरह के ऑर्डर टाइप्स हैं, एक मार्केट है, एक लिमिट है। जो भी आप ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करेंगे, राइट में भी आपके पास ऑप्शन आती है कि आपने उसके ऊपर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बीटीसी की ट्रेड है तो वो वॉल्यूम पूछेगा 0.01 लॉट, ठीक है, वो उसको 0.01 मिनिमम है, 0.02 कर सकते हैं, 0.05 कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट लेट से हम सेलेक्ट करते हैं इसके लिए 89,000 और स्टॉप लॉस हम इसके लिए सेलेक्ट करते हैं 84,500, ठीक है। अब दोनों चीज़ हमने एंटर कर दी और साथ हमने अपना वॉल्यूम लिख दिया जिसका हमने ट्रेड लेनी है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ट्रेड ओपन होगी। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको इस जगह पर ऊपर ये स्टॉप टेक प्रॉफिट की बार ग्रीन वाली वो भी नज़र आ रही है, ठीक है। और नीचे आपको स्टॉप लॉस की बार जो है वो भी नज़र आ रही है, ठीक है।
अब कन्वीनिएंट क्या है इसके अंदर? कन्वीनिएंट ये है कि आप इसको स्क्रीन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। लाइक जैसे आप इस टॉगल के ऊपर क्लिक करें, इसको आप ऊपर मूव करें, जहाँ पे भी आपने लेके जाना है, अब आप राइट साइड पे देखें तो वो स्टॉप लॉस मूव कर रहा है। तो हमने इसको 86,000 पे सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगी कन्फर्म या कैंसिल। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस मूव हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो आपका टेक प्रॉफिट है, आप उसको भी आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको 91,000 के ऊपर मूव करते हैं और 89,000 के ऊपर हमने मूव करके, या ये 101 पे चला गया, ये 91 पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे लाके जैसे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका स्टॉप लॉस भी, टेक प्रॉफिट भी जो है ना वो 92,111 के ऊपर मूव कर गया। तो इस तरीके से आप कन्वीनियंटली ट्रेड्स ओपन भी कर सकते हैं, उनके अंदर स्टॉप लॉसेस भी ऐड कर सकते हैं और उनके अंदर टेक प्रॉफिट्स भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप एक ट्रेड ओपन करते हैं तो आप मल्टीपल ट्रेड्स जब ओपन करते हैं तो वो एज अ सेपरेट लॉट कंसिडर होती है। जैसे एक ट्रेड तो ऑलरेडी मेरी चल रही है, अगर मैं एक और ट्रेड ओपन करता हूँ 0.05 लॉट की, ठीक है, तो जैसे मैं ट्रेड ओपन करूँगा तो वो ट्रेड एज अ सेपरेट मुझे शो होगी। यहाँ पर आप देखिए मुझे 2 ट्रेड शो हो रही है। ठीक है, एक नीचे वाली है जिसका टेक प्रॉफिट और एसएल लगा हुआ है, और एक ऊपर वाली है जो कि हमने अभी रिसेंटली ऑन की है। अब आप जब इन ट्रेड्स पे क्लिक करेंगे तो मैं सेकंड ट्रेड सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी सेकंड ट्रेड सेलेक्ट होगी जिसका मैंने टीपी और एसएल नहीं लगाया हुआ। तो जब मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो वो टेक प्रॉफिट की ऑप्शन ट्रिगर हो जाएगी। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे, जहाँ तक आपने इसको ड्रैग करना है आप ड्रैग कर लें, उसके बाद कंफर्म करें, टेक प्रॉफिट सेट हो जाएगा। इसी तरह जब इसके ऊपर क्लिक करके मैं स्टॉप लॉस पे क्लिक करूँगा, उसको भी आप नीचे की तरफ ड्रैग कर लें। तो जहाँ तक आप इसको ड्रैग करेंगे वहाँ तक आके तो ये इसको आप कंफर्म करें तो ये आपका स्टॉप लॉस भी सेट हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी कन्वीनियंट। आप बिल्कुल, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप एक ट्रेड्स भी ओपन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ट्रेड भी ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रेड्स के ऊपर आप जो हैं इसके ऊपर जो है ना वो वर्कआउट कर सकते हैं, और सारी की सारी सेपरेट जो ट्रेड्स होती है वो एज अ सेपरेट कंसिडर होती है। तो जब आप उनमें से एक को क्लोज कर दें, दो को क्लोज कर दें, सबको इकट्ठे भी क्लोज कर सकते हैं। ऊपर क्रॉस का बटन आपको ये नज़र आ रहा है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे सारी की सारी ट्रेड्स जो है वो ऑटो पे क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, so this is how you take trades and add stop losses and take profits. उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली एक और मुफीद वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।